हेलो गाइस, वेलकम टू सरमाउंट क्लासेस। सरमाउंट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का वेलकम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यहाँ पर मोस्टली मैथ्स करते हैं और मैथ्स में आज हम क्लास 10th का मैथ्स करेंगे। क्लास 10th में भी एक चैप्टर है सर्कल, चैप्टर 10। उसमें हम एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है बच्चों की, जो है एग्जाम्पल 2 है, उसकी बात करेंगे, जो एक प्रूफ है। दो टेंजेंट इसमें गिवन है, टीपी एंड टी क्यू, और जिस सर्कल का एक सेंटर है ओ, हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल इस एंगल का ट्वाइस है। हमें प्रूफ करना है ओ ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू इक्वल है पी टी क्यू की, या पी टी क्यू इक्वल है ट्वाइस ऑफ ओ पी क्यू की। तो इसमें एक दो टेंजेंट, इसमें एक पॉइंट है आपके समझने का। पहले अगर कोई सर्कल होता है और सर्कल पर एक कॉमन पॉइंट से, कोई भी एक कॉमन पॉइंट हो, उस कॉमन पॉइंट से अगर दो टेंजेंट जाती हैं तो ये दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल। ये थ्योरम से में बताया गया है कि अगर एक सर्कल से एक ही कॉमन पॉइंट पर दो टेंजेंट डाली जाती हैं तो वो आपस में उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो आइए इसमें गिवन है, इसलिए हमने लिख दिया है। गिवन में टेंजेंट है, टू टेंजेंट है, सच डेट टीपी इक्वल टी क्यू, उसी का यूज किया, टीपी इक्वल टी क्यू लिख दिया है। टीपी इक्वल टी क्यू है, तो हमें जो प्रूफ करना है, जो प्रूफ करना है एंगल पी टी क्यू इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ठीक है, तो सॉल्यूशन करेंगे। और सॉल्यूशन में क्या करेंगे, देखो समझो, क्या अप्रोच लगाएंगे। हम सबसे पहले देखेंगे ये एक ट्रायंगल है, कौन सा, पी टी क्यू एक ट्रायंगल है जिसमें तीन एंगल है, एंगल टी, एंगल पी और एंगल क्यू। अगर इनका कोई हिंट मिल जाता है, किसी एंगल का कोई हिंट हमें मिल जाता है, तो देखो मैं बताता हूं। ये दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की दो साइड है, तो इक्वल साइड है, तो इक्वल साइड अपोजिट एंगल विल बी इक्वल, इसमें लग जाएगा। तो अगर ये सपोज x है, अगर इसको हम क्या लेट करते हैं x, देन ये एंगल भी क्या होगा, x होगा। क्यों होगा, क्योंकि इन एंगल की अपोजिट साइड इक्वल है। तो हम बात करेंगे इन ट्रायंगल पी टी क्यू में क्या होगा, पी टी क्यू में सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाएंगे, सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इन ट्रायंगल पी टी क्यू। तो क्या हो जाएगा, एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू टी इक्वल 180 डिग्री या 180। तो इन तीनों एंगल का सम कितना ले लिया हमने, 180। हमें पी टी क्यू का तो कोई आइडिया नहीं क्या होगा, लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। वैल्यू रखी हमने, वैल्यू नहीं रखी, एक्स लेट किया था, तो हमने क्या कर दिया, एक्स रख लिया। तो क्या हो गया, एंगल पी टी क्यू प्लस 2x इक्वल 180। 2x इक्वल क्या हो गया, 180 हो गया। ठीक है, इसे क्या कर लेते हैं, पी टी क्यू की वैल्यू निकालते हैं। पी टी क्यू की वैल्यू क्या होगी, एंगल पी टी क्यू इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 2x। यहां से एंगल पी टी क्यू इक्वल हो जाएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 एंगल 90 माइनस x। यहां से क्या पता चल गया कि जो पी टी क्यू है वो क्या है, 2 इंटू 90 माइनस एक्स है। अब देखो, जो एक और रूल है इसमें, जैसे ये रेडियस है पीओ रेडियस है, तो ये कंप्लीट एंगल, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। टेंजेंट और रेडियस
जो आपस में एंगल बनाती हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, वो क्या होता है 90 डिग्री। तो इसमें दो एंगल का सम 90 है, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी। अगर मैं बात करूं कि एंगल ओ पी टी क्या है, तो ओ पी टी हो जाएगा सम ऑफ एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी। तो इससे हम देखेंगे, हमें वैल्यू तो निकालनी है किसकी, इधर पी टी क्यों निकाल चुके हैं, इधर ओ पी क्यों की निकालेंगे, यानी इसको तो हमें कुछ नहीं करना, इसको तो एज इट इज रखना है। ओ पी टी कितना है, ओ पी टी की जगह क्या रखेंगे, टी क्यों पी टी पता है, क्यों पी टी पता है मेरे को, यहाँ पर एंगल ओ पी क्यों प्लस एक्स हमें पता है इस पूरे एंगल का सम, यानी टी पी क्यू का सम हमें पता है टी पी ओ इक्वल है दिस एंगल प्लस दिस एंगल, और दोनों एंगल का सम हमने लिख दिया है। तो दोनों एंगल का सम लिखा है, तो हमें ओ पी क्यू तो नहीं पता है, लेकिन ओ पी क्यू और लेकिन ये पता है एक्स है, और ओ पी टी ये हमें पता है 90 है, क्योंकि हमने लिख दिया है कितना होता है 90। तो इससे क्या पता चलता है 90 माइनस एक्स इक्वल एंगल ओ पी क्यू, और करके लिखेंगे एंगल ओ पी क्यू इक्वल 90 माइनस एक्स। इक्वेशन सेकंड, इसे इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखो 90 माइनस पी टी क्यों इक्वल है 2 एंगल ऑफ 2 इंटू 90 माइनस एक्स, और ओ पी क्यों इक्वल है 90 माइनस एक्स। यहाँ फर्स्ट में 90 माइनस एक्स की जगह ये पुट लिख सकता हूँ ओ पी क्यों, 90 माइनस एक्स इक्वल है ओ पी क्यों, तो मैं इसकी जगह क्या वैल्यू पुट कर दूंगा ओ पी क्यों। सो ट्रायंगल पी टी क्यों इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यों। यही हमें प्रूफ करना था, एच पी, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। एक बार और देख लीजिएगा, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्रॉब्लम में बताया गया है। देखो इसमें क्या गिवन है, एक टेंजेंट गिवन है जिससे दो टेंजेंट गिवन है, एक पॉइंट से दो टेंजेंट गिवन है, तो वे टेंजेंट आपस में इक्वल होती हैं, आपको पता होना चाहिए। तो टीपी इक्वल है टी क्यू, हमने गिवन में लिख दिया 2 टेंजेंट्स गिवन है सच डेट टीपी इक्वल टी क्यू। अगर ये टेंजेंट इक्वल है और पीटी क्यू ट्रायंगल में देखा जाए, तो ये एंगल दिस एंगल प्लस दिस एंगल इनका सम 180 होगा। हमने इसी को यूज किया, और इसमें एक और रूल देखा, इक्वल साइड अपोजिट एंगल विल बी इक्वल। तो इक्वल साइड अपोजिट एंगल देखा, इसका एंगल अपोजिट ये हो गया, इसका ये, अगर ये एक्स लेट किया हमने तो ये भी क्या होगा एक्स, इसी का यूज किया और टीपी क्यू की वैल्यू निकाली जो आई 2 इंटू 90 माइनस एक्स एज इट इज। नहीं, इससे अलग हमने देखा कि जो टीपी है वो टेंजेंट है और पीओ रेडियस है, तो इन दोनों के बीच का एंगल ऑलवेज 90 डिग्री रहता है। तो हमने ये इक्वेशन भी यूज की कि ओपीटी इक्वल होगा इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम ऐड किया, तो हमने इसको एक्स लेट कर रखा था, इसको एक्स रख दिया, 90 माइनस एक्स आ गया। हमने देखा 90 माइनस एक्स यहाँ भी मिला, 90 माइनस एक्स यहाँ भी मिला, तो 90 माइनस एक्स इस इक्वेशन में ओपी क्यों पुट कर दिया लाके, ठीक है। जैसे ही ओपी क्यों रखा यहाँ पर, तो देखो पीटी क्यों इक्वल हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल ओपी क्यों, तो जो कि मैंने यहाँ लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐसा भी लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। होप सो आप लोगों को समझ आया होगा।